हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जानकारी की दुकान पर। आज हम जानेंगे पवन कल्याण के बारे में। ये कौन है? कोनिडेला पवन कल्याण एक भारतीय राजनेता, अभिनेता, समाजसेवी और मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो जून 2024 से आंध्र प्रदेश के 11वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह आंध्र प्रदेश सरकार में पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जल आपूर्ति, पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। वह आंध्र प्रदेश के पीठापुरम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं। वह जन सेना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। एक एक्टर के तौर पर कल्याण तेलुगु सिनेमा में अपने खास स्टाइल और तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। तेलुगु राज्यों में उनके बहुत बड़े फैन बेस हैं, जिन्हें अक्सर अतुलनीय, बहुत ज़्यादा लॉयल और कल्ट फॉलोइंग जैसा बताया जाता है। वह इंडियन सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं और 2012 से कई बार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उन्हें दूसरे अवार्ड्स के अलावा एक फिल्म फेयर अवार्ड और एक सीमा अवार्ड भी मिला है। कल्याण ने 1996 की फिल्म अक्करा अम्माई इक्काडा अब्बाई से एक्टिंग में डेब्यू किया। फिर उनकी लगातार 6 हिट फिल्में आईं, जिनमें थोली प्रेमा 1998, थुम्मुडु 1999, बद्री 2000 और कूसी 2001 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर रही। इन फिल्मों ने कल्याण को एक यूथ आइकॉन के तौर पर स्थापित किया, जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, जो उनके बड़े भाई चिरंजीवी के फैन बेस से अलग थी। 2001 में वह पेप्सी के पहले साउथ इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बने। कल्याण को बाद में मंदी का सामना करना पड़ा, फिर भी फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। उन्होंने जलसा 2008 से वापसी की, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म थी, और गब्बर सिंह 2012, अंतरिन की दरेदी 2013, गोपाला गोपाला 2015 और भीमला नायक 2022 जैसी हिट फिल्में थीं। उन्हें गब्बर सिंह के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कुशी और अत्ता आरियन की दारेदी दोनों ने अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। कल्याण के पास कराटे में ब्लैक बेल्ट है। 1997 में उन्हें एक पब्लिक मार्शल आर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन के बाद एशियन रु कराटे एसोसिएशन ने पवन टाइटल से सम्मानित किया था। वह कई तरह की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें वह अपनी फिल्म में एक परफॉर्मर और एक्शन कोरियोग्राफर के तौर पर रेगुलर दिखाते हैं। उन्हें उनके फैंस और मीडिया के बीच पावर स्टार्स के नाम से जाना जाता है। कल्याण को उनके बड़े पैमाने पर समाज सेवा के कामों के लिए भी जाता है, जिसमें वे कई सामाजिक कामों में मदद करते हैं। उन्होंने जरूरतमंद लोगों और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को फाइनेंशियल मदद दी है। 2007 में उन्होंने कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्सेस चैरिटी शुरू की। मार्च 2014 में पवन कल्याण ने जन सेना पार्टी बनाई। हालांकि उन्होंने 2014 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, लेकिन आंध्र में टीडीपी-बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने में उनके सपोर्ट और कैंपेन का बहुत बड़ा हाथ था। बाद में उन्होंने उन्नानम में क्रॉनिक किडनी डिजीज के संकट की ओर देश का ध्यान खींचा और जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण और रिजर्व फॉरेस्ट में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 2019 में जीएसपी ने अपना पहला चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 6% वोट के साथ एक एमएलए सीट जीती। इसके बाद कल्याण और जीएसपी ने किसानों की भलाई, गैर कानूनी रेत माइनिंग, महिलाओं की सुरक्षा और जमीन पर कब्जा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। 2023 में
उन्होंने वोटर से जुड़ने के लिए अपनी कस्टमाइज गाड़ी वर्ही में पूरे राज्य का दौरा शुरू किया। 2024 के चुनाव में कल्याण ने जेएसपी, टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे जबरदस्त जीत मिली। जनसेना ने जिन 21 एमएलए सीट और 2 एमपी सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से हर एक पर जीत हासिल की। कल्याण पीठापुरम सीट से 70,000 से ज्यादा वोटों से चुने गए और बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। चलिए अब एक नजर डालते हैं पवन कल्याण की प्रारंभिक जीवन के ऊपर। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बापटला में एक तेलुगु परिवार में कोनिडेला कल्याण बाबू के तौर पर हुआ था। उनके पिता का नाम कोनिडेला वेंकट राव और माता का नाम अंजना देवी था। वेंकट राव एक्साइज पुलिस कांस्टेबल के तौर पर काम करते थे और उनका रेगुलर ट्रांसफर होता रहता था। कल्याण ने नेल्लौर के सेंट जोसेफ हाई स्कूल और बाद में मद्रास में पढ़ाई की, जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1997 में एक पब्लिक मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उन्हें ईशन यू कराटे एसोसिएशन ने पवन का टाइटल दिया। उनके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं पवन कल्याण की निजी जीवन के ऊपर। पवन कल्याण एक्टर चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं और रामचरण, अल्लू अर्जुन, वरुण तेज, निहारिका कोनाडेला, साई दुर्गा तेज और पंजाब वैष्णव तेज के चाचा हैं। कल्याण ने मई 1997 में नंदिनी से शादी की, लेकिन 1999 तक वे अलग हो गए। 2008 में उनका तलाक फाइनल हो गया, जिसमें कल्याण ने वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर 5 करोड़ दिए। 2001 में कल्याण का रेणु देसाई के साथ रिश्ता शुरू हुआ और उन्होंने जनवरी 2009 में जुबली हिल्स में अपने घर पर आर्य समाज की रीति रिवाजों से शादी कर ली। उनका एक बेटा और एक बेटी है। कपल का 2012 में तलाक हो गया। रेणु ने बाद में कहा कि वे पर्सनल वजहों से अलग हुए, लेकिन अभी भी उनके बीच दोस्ताना रिश्ता है। कल्याण ने सितंबर 2013 में हैदराबाद में एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रूसी नागरिक अन्ना लेज़नेवा से शादी की। कपल की एक बेटी और एक बेटा है। अपने करियर के अलावा कल्याण के पास कराटे में ब्लैक बेल्ट है और वह बहुत पढ़ते हैं। आशा करता हूँ पवन कल्याण के ऊपर हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।